सो हे गाइस, दिस इज सूर्य प्रकाश और आज मैं बताऊंगा कि नवंबर से पढ़कर कैसे तुम 95 स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि क्या सर अभी भी नवंबर से पढ़ के कुछ किया जा सकता है, क्या उनसे हो पाएगा और अगर हो भी पाएगा तो कैसे किया जाए कि नवंबर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो भी मेरे बोर्ड में 95 तक स्कोर हो जाए। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे जुलाई से लेके अभी तक का अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि तुमसे होगा नहीं। इस वीडियो को तभी देखना जब तुम्हें सच में करना हो। यानी आज जो मैं बताऊंगा, इस वीडियो में जो बात बताऊंगा वो तुम्हें करना है, आज से शुरू कर देना है। तभी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अदरवाइज लाइक या डिसलाइक करके चले जाना। कई बार तुम लोगों को ताने सुनने को मिल जाते हैं कि भाई पढ़ लेता तो ये हो जाता, पढ़ लेता तो वैसा हो जाता। उस समय जो फीलिंग आती है ना, कम मार्क्स जब आते हैं, लाइक हाफ ईयरली हुआ होगा तुम्हारा, इसमें भी किसी न किसी बच्चों के कम ज्यादा मार्क्स आते रहते हैं। तो जब ये कम मार्क्स देखकर जो टीचर के सामने बुरा लगता है, उस बुरे लगने वाली फीलिंग को एक्सेप्ट करो। पूरे साल अपने दिमाग में बैठा के रखो कि यार जब हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ था, ये टेस्ट हुआ था, उस बच्चे ने मेरी कितनी बेइज्जती की थी, उनके पेरेंट्स ने मेरी कितनी बेइज्जती की थी। इन सारी बेइज्जती को दिमाग में रखो और फिर सोचो कि यस, तुम्हें मेहनत करनी है। और एक बात बताऊं, अगर तुम नवंबर छोड़ो, अगर तुम नवंबर के 15 नवंबर से भी स्टार्ट करते हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो डेफिनेटली तुम 95 से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। बस एक ही चीज चाहिए, सच्ची लगन और सच्ची मेहनत। वो कैसे करनी है और सही तरीका क्या है मेहनत करने का, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड बेसिकली फॉलो करना, और जिस भी दिन तुम वीडियो देख रहे हो उसी दिन से फॉलो करना शुरू कर देना। सो तुम्हारा जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, वो पहली चीज ये याद रखना कि पर डे तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स को टच करना है। एंड कैसे करना है वो देखो तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि करना क्या है। पहली चीज जो तुम्हें करनी है कि वो चैप्टर्स फाइंड करने हैं जो चैप्टर हाईएस्ट स्कोरिंग है। यानी तुम्हें ऑब्वियसली पता होगा तुम्हारे पर सब्जेक्ट में 15-16 चैप्टर्स हैं, उनमें से कौन सा चैप्टर एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आता है। पहली चीज तो ये फाइंड कर लो। जब ये फाइंड कर लिया तो पूरे सब्जेक्ट्स में, हर सब्जेक्ट्स के हर चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हाईएस्ट स्कोरिंग है, जो ज्यादा स्कोर करने वाले हैं, इनको फाइंड कर लो। एंड यही तुम्हारे प्रायोरिटी बेसिस पे होनी चाहिए। इन्हीं को तुम्हें सबसे पहले क्लियर करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड आउट कर लो तो इसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ना है। और सेकंड स्टेप ये है कि तुम्हें अपना गोल सेट करना है। तुम्हारा एग्जैक्टली गोल क्या है? तुम 70% लाना चाहते हो, 80% लाना चाहते हो, 95 लाना चाहते हो, या 95 से ज्यादा लाना चाहते हो? सबसे प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए, जैसे ही सिलेबस को तुमने गो थ्रू कर लिया, एनालिसिस कर लिया, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा नहीं, इसके बाद अपना एक गोल सेट कर लो कि भाई मेरी लिमिट जो है वो 70% की है, मैं 70% का गोल सेट कर लूंगा। मैं अभी भी मेहनत ज्यादा करूंगा और 95% का गोल सेट करूंगा, तो मैंने 95% का गोल सेट कर लिया। तुम सबको इस वाले गोल की तरफ जाना चाहिए। पॉसिबल है, कर सकते हो। पहले तो तुमने ऑलरेडी सॉर्टेड कर लिया अपने 15 चैप्टर वाले सिलेबस को और कम। सेकंड नंबर पे अपना गोल सेट कर लिया। थर्ड स्टेप में तुम्हारा आता है अपने लिए तुम्हें बेस्ट टाइम टेबल बनाना है। देखो, किसी भी YouTube की वीडियो को मत देखना कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, ये रहा टॉपर्स का टाइम टेबल, वो सारी चीजें बेकार हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका अपना एक स्टडी प्रायोरिटी टाइम होता है। मान लो जैसे तुम हो, तुम्हें मॉर्निंग में उठकर पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को और नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है, और किसी बच्चों को पढ़ना ही नहीं अच्छा लगता। तो क्या करोगे? सबके लिए अगर मैं सेम टाइम टेबल दे दूं तो फॉलो कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, क्योंकि सबका एक प्रायोरिटी टाइम होता है कि उनका ब्रेन इस समय ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो अपने लिए एक बेस्ट टाइम टेबल बनाओ और इस टाइम टेबल में सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना, और ऐसा ही टाइम टेबल बनाना जो तुम इजीली फॉलो कर पाओ। ऐसा नहीं है कि तुमने 10 से 12 आवर का टाइम टेबल बना लिया और इसे फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो। यूजलेस है। तुम 4 से 5 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, 3 से 4 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, बट उतना ही बनाओ जितना तुम फॉलो कर पाओ, डेली बेसिस पे फॉलो कर पाओ। टाइम टेबल सेट करने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सेल्फ स्टडी। बच्चे क्या करते हैं रिवीजन करने के लिए या स्टडी करने के लिए? वो सबसे पहला काम करते हैं कि वीडियो लेक्चर से स्टार्ट कर लेते हैं और उसको देखना शुरू करते हैं। गाइस, अगर ये एक वीडियो लेक्चर 1 आवर का है, एक चैप्टर का, तो तुम हर बार जब इसको रिवाइज करोगे तुम्हारे 1 घंटे बर्बाद होंगे। बट यही इसकी जगह अगर तुम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो तो इसी चैप्टर को रिवाइज करने में तुम्हें 15 से 20 मिनट लगेंगे बस। और ये प्रूवन तरीका है 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करने का। तो हर बार लेक्चर्स को ना देखकर
सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो, क्योंकि तुम जब तक 100% सेल्फ स्टडी नहीं दोगे, तुम्हें राइटिंग स्किल इंप्रूव नहीं होगी, कुछ भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे और एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ लगेगा कि तुमने ये पढ़ा था, बट एग्जैक्टली तुम उस चीज को राइट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं की, सेल्फ स्टडी नहीं की। तो सेल्फ स्टडी पे पूरा कंसंट्रेट करो कि जितना भी तुम्हें कोचिंग से पढ़ाया जा रहा है, स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, कहीं भी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, उसको उतनी ही सेल्फ स्टडी करो, उससे ज्यादा सेल्फ स्टडी करो। एंड कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें अपनी डेली रूटीन में बिल्कुल सेट कर लेनी है, यानी डेली टास्क की तरह इनको करना ही करना है। पहली चीज सेल्फ स्टडी, है ना। कोई भी लेक्चर देखो, उसकी सेल्फ स्टडी जरूर करनी है, प्लस उसको जो भी रीड किया है उसको राइट करो, यानी शॉर्ट नोट्स बनाओ उसकी, शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। मैंने अभी बताया पूरा चैप्टर तुम 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर लोगे अगर तुमने सेल्फ स्टडी के बाद खुद की नोट्स बनाई है तो। इसके अलावा इसका डेली रिवीजन करना स्टार्ट करो। जो भी नोट्स तुम बना रहे हो उसका डेली रिवीजन करो, किसी भी दिन गैप नहीं छोड़ना है। टॉपर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं रिवीजन के ऊपर। इसके अलावा ये जो तुमने नोट बना ली है, इसको जब रिवीजन करो उसके बाद लिखकर प्रैक्टिस करो। यानी सबसे पहले तो तुमने सेल्फ स्टडी की नोट्स बना ली अपनी खुद की, उसका रिवीजन कर लिया और फिर रिवीजन के बाद भी उसको डेली बेसिस पे लिख कर देखो कि क्या इस नोट से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, जो क्वेश्चंस हैं, उनको मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। लास्ट में आता है हमारा फॉर्मूला सीट। ये खासकर मैथ वाले बच्चों के लिए है और खासकर फिजिक्स के लिए। जिसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको फॉर्मूला सीट बनाओ ताकि फॉर्मूले ना भूलें। एंड लास्ट में मैं तुम्हें बताता हूँ इंपॉर्टेंट एंड सबसे नेसेसरी वाली चीजें जो हैं वो ये है। और अब जो मैं बताने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ये है मस्ट। करना क्या है, तुम्हें सारा सिलेबस पढ़ लिया, स्टडी सेल्फ स्टडी कर ली, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये कंपलसरी है सॉल्व करना बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था कि 20 से 25% सिलेबस जो होता है वो रिपीटेड होता है। एंड नाउ अगर तुम यहाँ से लास्ट 5 ईयर का भी पेपर सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसके साथ रिवीजन करना है डेली बेसिस पे, जो तुमने अपनी नोट्स बनाई है उस वाली नोट से। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना, ये खासकर उसमें करना जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या फिर जो तुम्हारे लिए हार्ड चैप्टर्स हैं उनमें करना। यानी जो चैप्टर तुम्हें टफ लग रहा हो अभी भी पढ़ने के बाद भी, उससे रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन आंसर को जरूर सॉल्व कर लेना क्वेश्चन बैंक से। एंड लास्ट में आता है हमारा सैम्पल पेपर। इसमें तुम्हें सीबीएसई का जो ऑफिशियली सैम्पल पेपर है वो, और इसके अलावा 2-3 सैम्पल पेपर पर चैप्टर वाइज जरूर सॉल्व कर लेना। एंड अगर इसके अलावा भी तुम्हें कोई कमी लग रही है या तुम्हें लगता है कि यार ये इतना सारा कुछ मैं कैसे कर पाऊंगा, तो इसके लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 5 नवंबर से। यस, स्पेशली फॉर मैथ्स एंड साइंस। क्लास 10th के मैथ्स एंड साइंस की लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है 5 नवंबर से। तुम चाहो तो सेपरेटली मैथ या सेपरेटली साइंस में भी एडमिशन ले सकते हो। पहली चीज, एक बैच में सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को ही रखा जाएगा। ये हमारी स्पेशल प्रायोरिटी है कि हम एक बैच में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को ही रखते हैं। सेकंड, बोथ साइड ऑडियो वीडियो का कॉन्फ्रेंसिंग मिलेगा। ऐसा नहीं है भाई कि तुम सिंपली टीचर पढ़ा रहे हो, तुम नीचे चैट में लगे हुए हो, उससे कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा यूट्यूब पे पढ़ लो। ऑडियो वीडियो है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है सीधा बोलो सर वो तीसरी वाली लाइन मुझे नहीं समझ में आई, दैट्स इट। दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट ऑनलाइन स्टडी। ये होती है असली ऑनलाइन वाली पढ़ाई। इसके बाद आता है कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे 5 इयर्स के, और इसके अलावा सैंपल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे पर सब्जेक्ट वाइज 3 से 4 सैंपल पेपर। बात समझ में आ गई? और इसके अलावा होगा तुम्हारा डेली टेस्ट, ताकि तुम अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाओ और तुम्हें पता रहे कि 95% में अभी कितनी कमी है, ताकि तुम 95 से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। एंड गारंटी देता हूँ बच्चों, इस बैच को ज्वाइन करने के बाद तुम जरूर इंप्रूव होगे। अगर आज 70 ला रहे होगे तो बोर्ड एग्जाम में 90 कंपलसरी लेके आओगे। आज 60 ला रहे होगे तो बोर्ड एग्जाम में 80% जरूर लेकर आओगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे रिजल्ट्स 99% तक गए हैं मैथ और साइंस के। तो मैथ और साइंस के क्लास 10 के लाइव बैच को अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो मेक श्योर कॉल करना 7065940004 पे, और मैं एश्योर करूंगा कि तुम अपने आने वाले 2023 के बोर्ड में एटलीस्ट 95 तो स्कोर करो।
एंड मेक श्योर लिमिटेड सीट है और बैच जो है वो 5 नवंबर से स्टार्ट है। तो मिलते हैं फिर बैच में, तब तक के लिए गुड लक एंड फॉलो करना पूरी स्ट्रेटजी को जो भी मैंने बताया है कि नवंबर से स्टार्ट करके कैसे तुम अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम में 95 से ज्यादा स्कोर कर पाओगे गाइस। आई एम सूर्य प्रकाश, राइट नाउ साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग इनफैलिबल स्टडी। गुड लक।